राधे राधे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे विजया एकादशी व्रत कथा और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। विजया एकादशी व्रत महाशिवरात्रि से पहले किया जाता है। इस व्रत का संबंध भगवान श्री हरि और भगवान श्री राम से है। इस व्रत में भगवान राम ने सीता जी को वापस लाने के लिए और समुद्र पार करने के लिए एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया था। विजया एकादशी व्रत महाशिवरात्रि से पहले किया जाता है। इस व्रत का संबंध विशेष रूप से राम से है। नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों का नाशक करने वाला है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह पहले की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश श्री राम की तपस्वी पत्नी सीता को हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कई राक्षसों का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना बन गई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका दी। वहां से वापस आकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका की खबर बताई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका पर प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सकता है। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है। यहाँ दीप के भीतर बकलादाभ्य नाम मुनि रहते हैं। थोड़ी दूरी पर उनका आश्रम है। उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मुनि से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि श्री राम आपका कैसे है यहाँ आगमन हुआ। श्री राम ने कहा कि आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र पार किया जा सके, ऐसा कोई उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। पद्म पुराण में इस व्रत की विधि को श्री राम को बताया गया। इस दिन दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उसे जल से भरकर उसमें पत्ते डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करे। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करे। कलश के सामने बैठकर वहां सारा दिन उत्तम कथा आदि के साथ समय बिताएं। रात में भगवान श्री हरि का जागरण करें। अगर अखंड व्रत करना चाहते हैं तो घी का दीपक जलाएं।
फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के पास, नदी, झरने या पोखर में स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दे। कलश के साथ ही और भी दान देना चाहिए। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। उसे व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को पाया। जो भी इस विधि से इस व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। तो ये थी विजया एकादशी की कथा और कुछ जानकारी कि किस प्रकार आपको यह व्रत करना है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री विष्णु जी का जरूर नाम लिखें। श्री